अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, है आई एम एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पुअर सेल्फ एस्टीम को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और पुअर सेल्फ एस्टीम को किन तरीक़ों से हम हाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने खुद से क्वेश्चनिंग करनी है कि आप खुद को कितना वैल्यूएबल समझते हैं, आप दुनिया की नज़र में खुद को कितना वैल्यूएबल परसीव करते हैं और आप दूसरों के लिए कितने वैल्यूएबल हैं। आपके क्वेश्चंस आपकी सेल्फ एस्टीम के बारे में जवाब दे देंगे कि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम पुअर है या हेल्दी है। अब पुअर सेल्फ एस्टीम में कौन सी चीज़ें आती हैं और हेल्दी सेल्फ एस्टीम में कौन सी चीज़ें आती हैं। पुअर सेल्फ एस्टीम में इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसकी कम्युनिकेशन पुअर होती है, फियर्स का रिजेक्शन होता है, मोटिवेशन नहीं होती और इनसिक्योर होता है। जबकि हेल्दी सेल्फ एस्टीम में इंसान कॉन्फिडेंट होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, सोशल होता है, सिक्योर फील करता है और दूसरों से डरता नहीं है, किसी भी किस्म का फियर नहीं होता। पुअर सेल्फ एस्टीम की कॉजेज़ में आपका चाइल्ड अब्यूज़, आपका ट्रॉमा, आपकी पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट होना, क्रिटिसिज्म, आप पर ताने कसना, बेरोज़गारी या आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस जो अनरियलिस्टिक हो, आपकी पुअर सेल्फ इमेज या आपकी अपनी पर्सनल अपीयरेंस को लेकर सेटिस्फेक्शन ना होना, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर सेल्फ एस्टीम को लो करती हैं, जिसकी वजह से इंसान कॉन्फिडेंट नहीं रहता। चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन्हें आप खुद पर अप्लाई करके अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाना है। आपने खुद को बताना है, कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी काम हो तो आप कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं या कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है, आपने खुद को स्टॉप करना है और जब कुछ आप अच्छा काम करें तो आपने खुद को अप्रिशिएट करना है। नेक्स्ट, आपने अपनी केयर करनी है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, माइंड को हेल्दी रखना है, अपने लिए न्यू स्किल और न्यू हॉबीज़ को सीखना है और ऐसे रास्तों को तलाश करना है जिन्हें आप अपना कर रिलैक्स फील कर सकें। नेक्स्ट, आपने कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन वो लोग करते हैं जिनकी खुद की वैल्यू ना हो, जिनकी खुद की इम्पोर्टेंस ना हो। तो अपने माइंड में बैठा लें कि आपकी वैल्यू भी है, आपकी इम्पोर्टेंस भी है, इसलिए आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे जब आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करेंगे। अपनी लाइफ में जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन्हें आपने खुद से दूर कर देना है। उससे एक अच्छा लेसन ज़रूर लेना है, लेकिन उसको खुद पर हावी नहीं करना। अपने रोज़मर्रा की रूटीन में अपने इर्द गिर्द दोस्तों से या अपनी फैमिली से कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें देखकर इंस्पायर्ड होना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और किसी भी चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हर चीज़ का हल मौजूद होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।